पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। एक और झटका मिला है पाकिस्तान को उसके पड़ोस अफगानिस्तान से। भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर की बात हो गई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी। ये पहली बार है जब जयशंकर ने तालिबान शासन के एक वरिष्ठ मंत्री से सीधा इस तरह बात की हो। इससे पहले भारत के विदेश सचिव और उनके नीचे के स्तर के अधिकारी ही अफगानिस्तान की सरकार के मंत्रियों से मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं। व्यूज बड़े कम है, 4 दिन हो गए, 4.5 लाख, मतलब मिलियन पे भी नहीं आया इसका सेकंड एपिसोड। लेकिन फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद एकदम डिप आया है सेकंड एपिसोड में, वो तो बहुत कम लोगों ने देखा। तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई, टारगेट पाकिस्तान। आज जो कुछ भारत कर रहा है या हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जो है ये वो उनका आर्किटेक्ट है। वो इस चीज के, वो आज के नहीं, बड़े पुराने इस चीज का ख्वाब सोच के बैठे हुए थे कि मैंने पाकिस्तान के साथ कब युद्ध करना है, कब लड़ाई करनी है, मैंने कब हालात खराब करने। पहले इंडिया जलील करता था, अब तो अफगानिस्तान भी जलील करना शुरू हो गया। पाकिस्तान से नफरत है उनके साथ। छत्तीसगढ़ का रहता है। इंडिया अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। क्या है ये, क्या है ये, मैं क्या देख रहा हूँ? अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। इनकी टांगे कांप रही हैं, अल्लाह की कसम टांगे कांप रही हैं। मैंने आज तक नहीं देखा इस वो इंडिया के खिलाफ टांगे कांप रही हैं। अरे वो जिन है, वो दिहू है, वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। उनकी 2 कान है, 2 टांगे हैं, 2 हाथ है। वो जिन है, तुम्हारी टांगे कांप रही है। पर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा, हर आदमी हुरो का लाइसेंस लेके आगे दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा दो, हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं। आपको पता है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के विदेश मंत्री से फोन पे बात किया और ये आज तक का सबसे पहला बातचीत है। इससे पहले कभी भी भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच जब से तालिबान सरकार बना है कोई बातचीत नहीं हुई है। और उस बातचीत में भारत ने अपनी तरह से पूरा खंडन कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है कि जब पाकिस्तान में भारत मिसाइलें दाग रहा था तो उसने अफवाह फैलाया था जानबूझ के अफगानिस्तान और भारत को लड़वाने के लिए कि भारत ने टारगेट अफगानिस्तान को भी बनाया है और उसको धर्म से भी जोड़ने का कोशिश किया था। उस पर भी बात हुई है और अफगानिस्तान ने पूरा खंडन कर दिया है कि हम पाकिस्तान के किसी भी बात से एग्री नहीं करते हैं। भारत अफगानिस्तान हमेशा से दोस्त है, कई 100 सालों से, और हमेशा रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी इस पे तिल मिलाया हुआ है। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर की बात हो गई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी बात क्या है? डॉक्टर जयशंकर साहब तो दुनिया भर के लीडर से मिलते रहते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, किसी भी देश का डॉक्टर जयशंकर हर हफ्ते देखते हैं दुनिया के किसी कोने में लोगों के साथ बातचीत करते हुए और भारत की फॉरेन पॉलिसी को जोर से आगे बढ़ाते हुए। ये अफगान तालिबान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसलिए क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान बहुत समय तक पाकिस्तान के, देखिए मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, यानी कि 4 स्टेट हैं। ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब है, ठीक है। ये 4 सूबे हैं, 4 स्टेट हैं, 4 राज्य हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो कि हमारा 5वां सूबा है, यानी कि हमारी ऐसी पकड़ है, हमारी ऐसी पकड़ है, हम जो कहेंगे तालिबान वो करेगा, क्योंकि तालिबान को जन्म देने वाला पाकिस्तान है। और जब तालिबान आएगा पावर में काबुल में, तब आप देखना कि यहां से अटैक होगा और जम्मू और कश्मीर से भारतीय सेना भाग जाएगी, क्योंकि तालिबान आ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी, पाकिस्तान के टीवी एंकर यही गाना गा रहे थे। अब तो तालिबान आ गया, अब तालिबान आ गया, अब देखना भारत का क्या होने वाला है। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा, दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को। और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अफगान तालिबान एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देयर इज नो डिफरेंस। बहुत समय तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि ना ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। कोई अलग अलग नहीं है, सेम है, सेम। एक जबान, एक जैसी शक्ल, एक जैसी पॉलिसी और वेशभूषा एक जैसी, खाना एक जैसा, फिलॉसफी एक जैसी, सब एक जैसी। देयर इज नो डिफरेंस।
तो आज की तारीख में पाकिस्तान फंस गया। यहां पे डॉक्टर जयशंकर फोन पे बात करते हैं और आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच है, पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच। अब आप सोचिए भारत क्या कर रहा है पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में भारत कर क्या रहा है, यह मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। मैं अक्सर सैंडविच की बात करता हूं, मैंने कई बार प्रेजेंटेशन दिया, मैंने सैंडविच की बात करी। यह पाकिस्तान का बन रहा है डिप्लोमेटिक सैंडविच, ठीक है। भारत, अब आप देखिएगा अगले 90 दिन के अंदर भारत की अनाउंसमेंट, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा, ये आएगी अनाउंसमेंट एक एक करके अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगान लोगों के लिए ये कर रहा है भारत। दुनिया भर की चीजें अब अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो टॉप गियर में जाएगी। टॉप गियर में थी पहले भी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन अब और उस पर तवज्जो दी जाएगी। बिकॉज वी वॉन्ट, क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान? मे बी, बट ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है अफगानिस्तान के साथ। तो वी वांट टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट, वी वांट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हम उनको इज्जत देना चाहते हैं, और इज्जत आप कैसे देते हैं? जब आपके रिश्ते और गहरे होते हैं, आप ऐसे इज्जत देते हैं। ये सब होने वाला है दोस्तों, यहां पे इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में होने वाली है। और वैसे भी ये देखिए, जैसे अगर ये गवादर है, मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, और ये अगर चाबहार है, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि यहां से आएगा, यहां से इस तरीके से, ये जायदान का इलाका है, यहां से सीधा इट विल कम हियर। और दोस्तों तालिबान ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है इन्वेस्टमेंट इन चाबहार ऑफ 35 मिलियन यूएसडी, 35 मिलियन यूएसडी का यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर चुका है। यानी कि सरकमवेंटिंग ऑफ पाकिस्तान इज कंप्लीट। यानी कि अगर किसी अफगान को समुद्री रास्ते तक जाना है तो उसको फिर कराची या ग्वादर या इस इलाके में जाने की जरूरत नहीं होगी अफगानिस्तान की सरकार को। अच्छा, आपने हर समय देखा कि भारतीय मीडिया, आप लैंग्वेज देखिए, अगर आप पुराने ना कभी भी मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे भारत के, तो वो हर समय ऐसा दिखाते थे तालिबान की सरकार को कि तालिबान की सरकार जो है वो एक ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट है, वो एक टेम्पररी सी है। हर समय ऐसा आता था। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे सीधा डॉक्टर जयशंकर हैड अ फोन कॉल विद तालिबान फॉरेन मिनिस्टर। सीधी बात है, तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर, सीधी बात है तालिबान का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इन वेटिंग या फिर एक टेम्पररी किस्म की सरकार है। भारतीय सरकार ने पिछले कुछ दिनों में अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी दोस्तों, ये चेंज्ड लैंग्वेज है। जो डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं वो भली भांति परिचित हैं कि चेंज लैंग्वेज का मतलब क्या है। दिस मार्क्स इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टीरियल लेवल आउटरीच टू द तालिबान रेजिम। डॉक्टर जयशंकर अप्रिशिएटेड तालिबान कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, तालिबान वाज अमंग्स द फर्स्ट टू से दैट यार ये बेकार की चीज है, गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो टेररिज्म। ये तालिबान ने बोला है, राइट? तालिबान ने बोला। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान, अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो ये उम्मीद कर रहे थे कि यार तालिबान हमेशा, तालिबान तुम्हें मार रहा है भाई, तुम्हें सपोर्ट क्यों करेगा? ये पाकिस्तानियों को कब समझ में आएगा कि एक साल में जो तुम्हारे ऊपर 1000 हमले कर चुका है, कोई गवर्नमेंट, कोई लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन पिछले एक साल में तुम्हारे ऊपर 1000 हमले कर चुके हैं, वो तुम्हारे दोस्त कैसे हो गए भाई? कैसे हो गए तुम्हारे दोस्त? तो यहां पे तालिबान ने सीधा सीधा भारत के साथ हाथ मिला लिया। जितने ये झूठ दबा दबा के रखे थे ना पाकिस्तान वाले, अब इसका प्राइम मिनिस्टर खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बता रहा है कि उस दिन रात के 2:30 बजे हम सोए हुए थे, आसिम मुनीर ने हमको कॉल किया और बताया कि इस तरीके से भारत ने अटैक किया, हमारा ये नुकसान हो गया, यहाँ पे मिसाइलें गिरा दिया, यहाँ पे हमारा परमाणु लीक हो गया। मतलब अब उसका प्राइम मिनिस्टर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है। और इससे पहले इसके मीडिया वाले इतने डींगे हाँक रहे थे, इतने मीम्स बना रहे थे जैसे भारत ने इसको कुछ किया ही नहीं है। अभी भी इसका प्राइम मिनिस्टर हो या फिर जो भी हो, अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। सच्चाई तो पूरी ये है कि पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं और कई अनगिनत उसके जो मदरसे थे जहां पे वो आतंकवाद को ट्रेनिंग देता था, उसको भारत ने टारगेट कर करके ख़त्म किया है, जड़ से नेस्ते नाबूद किया है। लेकिन ये सच्चाई धीरे धीरे ये पाकिस्तानी खुद ही अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं।